प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। सारे क्रियाकलाप अपनत्व रूप में शांति भाव में होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं सिखाया जिस गुरु ने, तो उसने क्या सिखाया? क्या यह असुरता नहीं है? सत्संग में अवरोध डालना, बाधा डालना। जाते हैं सर 4 दिन के बच्चे, उन सबको को जनाना भी नहीं, लोग जाने कि हम गुंडा लोफर है। और आते ही में आप पिता के अनुरूप अनुकूल बने रहेंगे। लेकिन 2-3 लड़कियां हो जाएं, 4 लड़कियां हो जाएं, तो 4 जगह जाएंगी, कोई नहीं बनी रहेगी पिता और भाई के साथ, वो 4 जगह जाएंगे। यानी ये शक्ति जो चंचला शक्ति है वो परिवर्तनशील है, वो चंचला है, एक जगह रह नहीं सकती है, वो परिवर्तन खोजती रहती है। यानी वही लक्षण आज भी स्त्री उसकी लक्षण की स्त्रियां हैं और सत्ता लक्षण के पुरुष हैं। आज ये स्त्री कामनी और कांचन जो माया के 2 रूप हैं, स्त्री और संपदा, इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो कोई अलग बिलग हो ही नहीं। सारे धरती के पुरुष एक ही परिवार में बने रहे, किसी न किसी रूप से यही 2 है जिसके चलते पुरुष अलग अलग होते हैं। आप लोग किसी भी पृथक्करण को ले लीजिए, इनका लक्षण है पृथक्करण, पृथक्करण, परिवर्तन और परिवर्तनशीलता। पृथक्करण और परिवर्तनशीलता, ये इनका लक्षण है। स्थिरीकरण, अपरिवर्तनशीलता, ये सत्ता शक्ति की। जब भी आत्मा ईश्वर ब्रह्म मिलेगा, जहां भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, पता चलेगा वो एक वही तेजो में ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म सत्ता है, शिव शक्ति है, वो है जो था है। जब भी आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूप से मिलेगा, तो सतयुग में भी किसी को मिला तो वही उसी रूप में मिलेगा। त्रेता में भी मिला परमेश्वर के तरह से, परमेश्वर अपने परमेश्वर रूप में है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी जब मिलेगा तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूप में मिलेगा, चाहे जब जिस युग में जहां पाइए। लेकिन ये शक्ति आप पुरुष को तलाशिए तो एक ही जगह पर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी जहां तक खोजेंगे एक ही जगह मिल जाएगा। लेकिन महिलाएं, माँ कहां से आई है तो उसकी माँ कहां से आई है, तो उसकी माँ कहां से आई है, और कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? पिताजी, दादाजी, परदादाजी देखिए एक ही जगह के होंगे, एक ही जगह इनकी सूची मिलेगी। लेकिन माँ की माँ की माँ की माँ, अब देखते चलिए, वो वहां की नहीं, दूसरे जगह की, वहां की नहीं, दूसरे जगह की, वहां की नहीं, दूसरे जगह की। यानी पृथक्करण, पृथक्करण, परिवर्तनशीलता इनका स्वभाव है, आज से नहीं। ये
इनका स्त्री रूप का व्यक्तिगत दोष आज का नहीं है, उस शक्ति से ही जब न कोई पुरुष शरीर था न कोई स्त्री शरीर थी, न कोई पुरुष था न कोई स्त्री, सत्ता शक्ति थे। तो उसी समय से सत्ता के लक्षण पुरुषत्व में आया, आसक्ति के लक्षण नारीत्व में आया, स्त्रियों में आया। जो लक्षण शक्ति के थे वो लक्षण आज स्त्रियों के हैं, जो लक्षण सत्ता के थे वो लक्षण आज पुरुषों के हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप शक्ति प्रवाह पुंज जो है, एक तेज अक्षय प्रवाह पुंज जो शक्ति थी, प्रकाश पुंज, जब चलने लगी सत्ता शक्ति को छोड़ करके, जब प्रवाहित होने लगी, चलने लगी, तो जब तक ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म के साथ थी तब तक तो वो भी चेतन, आत्मा ईश्वर ब्रह्म तो विशुद्धता चेतन, प्योर कॉन्शियस, विशुद्धता चेतन, शब्द रूप ये भी प्रकट होते समय जैसा परमेश्वर था। लेकिन जब प्रचंड तेज पुंज शक्ति का प्राकट्य हुआ तो ये ज्योतिर्मय शब्द हो गया, ब्रह्म सत्ता शब्द रूप हो गया। आज शक्ति जो है वो ज्योति रूपा हो गई, तो ब्रह्म शक्ति कहलाए, शिव शक्ति कहलाए। शिव वो शब्द और ज्योति ये शक्ति, शक्ति ये ज्योति हो गई। असत्ता जो बीच में नाभिक रूप से जो शब्द बचा था वो था। ये क्रम बना रहा गया। जब शक्ति अलग हुई तब तो शब्द का तो रूप अलग हो गया, शक्ति तो अलग हो गई। तो जैसे कोई लड़की जो अलग होती है तो अलग होने के बावजूद भाई बहन होने के नाते उसका कुछ प्रभाव भाई पर, इस उदाहरण से आसानी से पकड़ में आएगा। और भाई का कुछ प्रभाव बहन पर, अपनत्व का भाव दोनों में कुछ न कुछ बना रहता है। अलग होने के बावजूद भी, पृथक होने के बावजूद भी जो दोनों में अपनत्व बना रहता है, तो शक्ति का प्रभाव जो सत्ता पर बना रहा, तो सत्ता जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म था, सत्ता जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म था, अब उसका प्रभाव यहां बना रहा, तो प्रधान तो शब्द हो गया। गौण रूप में ज्योति, उसके प्रभाव में, और उसके पास ज्योति था, वो ज्योति आज कुछ छोड़ी, अपने प्रभाव के रूप में उसने कुछ ज्योति छोड़ दिया। अब एक का नाम क्या पड़ा? ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्म, स्वयं ज्योति रूप शिव शक्ति, शिव, आत्म ज्योति रूप आत्मा। अब इनका ये ज्योति जो है इनका गौण हो गया। ज्योति तो उसके प्रभाव रूप में कुछ छूटी तो ज्योति गौण हो गई, शब्द प्रधान हो गया, और इनका प्रभाव उसके साथ गया। ये शब्द थे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शब्द थे, तो इनका भी प्रभाव उधर गया। लेकिन वो स्वतः में शक्ति थी, शक्ति का ज्योति प्रधान हो गया, इनका जो प्रभाव उधर गया तो इनका अंश तो गया नहीं, प्रभाव गया। तो जब प्रभाव गया तो वही साउंड कहलाया, अस्पष्ट पकड़ में नहीं आया। यानी प्रभाव था तो सीधे पकड़ में ज्योत, गहराई से जब पकड़ने जाएंगे, जांच करने जाएंगे, तो उस ज्योत में गौण रूप से साउंड मिलेगा। यानी ये शक्ति क्या है? साउंड एंड लाइट। शक्ति क्या है? साउंड एंड लाइट। लाइट प्रमुख है, साउंड उसमें अंतर्निहित है, खोज करने में पता चलेगा। ऐसे सूक्ष्म जब मशीन लेंगे, ऐसा सूक्ष्मकृत कोई मशीन हो जो अंतर्निहित शब्द को कैच करे, जैसे
आप किसी कण को तोड़ते तोड़ते जाएंगे, आप किसी भी पदार्थ के कण को तोड़ते तोड़ते जाएंगे, मान लीजिए तोड़ते चले गए, तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो सबसे छोटा कण क्या मिलेगा? अणु। अणु को तोड़ेंगे 2 भाग हो जाएगा परमाणु। परमाणु को तोड़ेंगे, एक परमाणु को लेकर के उसको तोड़ेंगे तो 3 भाग हो जाएगा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे फिर 3 भाग हो जाएगा, मेसान, के मेसान, म्यू मेसान। उस मेसान जो लास्ट मैटेरियल जो रूप है उसका कण है, अंतिम जो पदार्थ कण है, अब उस मेसान को जब तोड़ेंगे तब जाकर के साउंड एंड लाइट। अब पदार्थ खत्म, अब वो शक्ति हो गया। अब वो शक्ति, कोई भी पदार्थ जो देख रहे हैं, ये कपड़ा, ये शीशा, ये लोहा, ये प्लास्टिक, ये जो कपड़ा, जो चीज है, फूल, सब तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो पता चलेगा ये शक्ति ही तो है। शक्ति का सघन संगठित रूप, शक्ति का ही सघन संगठित रूप वस्तु है। वस्तु को विघटित 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 करते जाइए, विखंडित 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 करते जाएंगे तो क्या बनेगा? और फिर साउंड एंड लाइट शक्ति में बदल जाएगा। अब यहां से विज्ञान खत्म। विज्ञान पदार्थ से पदार्थ तक ही सीमित है। अब विज्ञान जो फिजिकल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, पदार्थ से शुरू होता है और पदार्थ तक ही उसकी पहुंच है। विज्ञान शुक्र के पहले नहीं बता सकता कि शुक्र के पहले क्या था, सेल के पहले नहीं बता सकता कि सेल के पहले क्या था, साउंड एंड लाइट शक्ति के पहले से नहीं बता सकता कि ये शक्ति क्या थी। नहीं बताए कि क्या बता रहा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है भाई? ये सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। अब उसको कौन समझावे कि हाइड्रोजन और हीलियम पदार्थ नहीं है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता रहा है तो हाइड्रोजन और हीलियम के पहले चलो ना। ये हाइड्रोजन और हीलियम कहां से आ गया? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम लोग जो अब देखेंगे वो प्रकाश पुंज है जो इस चेतन आत्मा के ज्योत को पकड़ पाए। दिव्य दृष्टि ही है जो इस चेतन आत्मा को, शिव शक्ति को, ब्रह्म शक्ति को, आलिमे नूर को, आसमानी रोशनी को, चांदना को, भर्गो तेज को, परम प्रकाश को, सहज प्रकाश को, लाइफ लाइट को, डिवाइन लाइट को, जीवन ज्योत को आने। ये जितने नाम है सब एक ही के हैं, इसलिए ले रहे हैं सब नाम कि आप लोगों को कहीं ये सब नाम आवे तो सोचने न लगे कि ये नाम तो महाराज ने नहीं लिया था। ये सब एक ही पर्याय के हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नामकरण करके इसको एक अपना अलग अलग रुतबा जाहिर किया। ये अलग अलग नामकरण नहीं करना होता ना तो सब ऋषि महर्षि आलिम मौलिया प्रॉफिट पैगंबर एक ही तो थे, एक ही ज्योति वाले तो थे, सब ज्योति वाले तो थे। कुछ न कुछ नाम बदल करके अपना अलग रुतबा जाहिर करना था, अलग पंथ बनाना था और सारे समाज इसी पंथ में बर्बाद हो रहा है। सारे फिरका परस्ती कहां से आई? जब हिंदू मुस्लिम को पता होता कि हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, और दूषित भावनाओं से हीन है तो हिंदू है। ईमान पर, अल्लाह ताला पर भरपूर मुसल्लम ईमान है हमारा। हम अल्लाह ताला के ही हैं, हम अल्लाह ताला में ही रहेंगे, हम अल्लाह ताला के ही बंदा है।
हमारे पास अलग से कोई ईमान किसी के लिए नहीं है, सब संपूर्ण ईमान जो है अल्लाह ताला के लिए है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। गिलास में आधा दूध है तो आधा दूध है, सही है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। आधा गिलास खाली है, सही है भाई, ऋणात्मक है। दूषित भावना से हीन जब आप होंगे तो बचेगा क्या? ईमान ही तो बचेगा, सच्चाई ही तो बचेगी। जब दूषित भावनाओं से आप हीन हो जाएंगे तो बचेगा क्या? ईमान, सच्चाई। हमारा सुनिए मत, आप लोग आदमी हैं, इंसान हैं, आपको भी भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है। आप स्वयं थोड़ा जानिए, देखिए, समझिए, अपने व्यवहार को लीजिए कि दूषित भावना से हीन आपकी शरीर को कर दिया जाए तो इससे मतलब शरीर मर गई नहीं, ईमान और सच्चाई की शरीर हो जाएगी। जब ईमान और सच्चाई की शरीर हो जाएगी तो फिर कौन अपना नहीं दिखाई देने लगेगा। हमारे अंदर से दूषित भाव निकल जाए तो कौन पराया है संसार में? कौन हिंदू मुसलमान, आ कौन हरिजन, आ कौन पंडित जी, आ कौन सिख ईसाई रह जाएंगे? सब एक अपने भाई तो दिखाई देंगे, सब एक अपने भाई तो दिखाई देंगे। यदि ईमान आ जाए, ईमान आ जाए पूर्णतया अल्लाह ताला के प्रति, ईमान आ जाए पूर्णतया अल्लाह ताला के प्रति, तो सब अल्लाह ताला ही के तो है। आदम से आने के नाते कौन हिंदू अपने को आदमी नहीं कहता है? आदमी माने आदम हवा से, आदम के नाम पर आदमी बना। कौन मुसलमान अपने को मनुष्य नहीं कहता है, मानव नहीं कहता है। मनुष्य माने मनुष्य आने वाला, मानव माने मनु शत्रुपा से आने वाला। तो मनु शत्रुपा के नाम पर मानव, आदम हवा के नाम पर आदमी। कौन मुसलमान अपने को मनुष्य नहीं कहता है, मानव नहीं कहता है? कौन हिंदू अपने को आदमी इंसान नहीं कहता है? ये भाषा बदल जाने से हमारा आपका अस्तित्व थोड़े बदल जाएगा। भाषा बदल जाने से पिताजी कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे, अब्बा जान कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे, फादर कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब भाषा के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह देने पर मुस्लिम जग गए। हाँ भाई, अल्लाह अकबर। इधर से हिंदू वाले विश्व हिंदू परिषद कहा हर हर महादेव, उधर जमायते इस्लामी वाले कहे अल्लाह अकबर, इधर विश्व हिंदू परिषद वाले कहे हर हर महादेव। दोनों भिड़ गए, दोनों भिड़ गए, मारकाट शुरू हो गया। ये क्या है भाई? क्या अल्लाह महान नहीं है? अल्लाह अकबर यदि आवाज लग गया तो क्या अल्लाह महान नहीं है? तो जो हर हर महादेव है वही अल्लाह अकबर है, जो अल्लाह अकबर है वही हर हर महादेव है। अंतर क्या हुआ कि लड़ जाएंगे? अंतर क्या रहा कि आपस में लड़ जाएंगे, आपस में मार काट किया गया। एक थाली में बैठ कर खाया नहीं जा रहा है, एक जगह बैठ करके प्रेम से रहा नहीं जा रहा है, एक दूसरे की सहायता अपनों तो भाईचारे में किया नहीं जा रहा है, जिसमें प्रेम छिटकता, जिसमें शांति और आनंद मिलते। सारे मुस्लिम के बीच में एक हिंदू रहता, संतुष्ट रहता, कोई हर नहीं। हमारे भाई ये तो हैं ये लोग। सारे हिंदू के बीच में एक मुस्लिम रहता, संतुष्ट रहता, हमारे भाई ये तो हैं ये लोग। अब ऐसा जहर ये सब संगठन है, राजनीति वाले घोल दिए, इतना जहर घोलते जा रहे हैं। मुलायम आया मुख्यमंत्री बन करके तो अहिरवाद चला दिया, यादववाद चला दिया। मायावती आई है तब चलो भाई अम्बेडकरवाद चला दिया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, सब अम्बेडकर। बड़ी विचित्र है। विश्व हिंदू परिषद वाले आए तो हर हर महादेव, सभी हिंदू संगठित हो जाओ। उधर से जमायते इस्लामी वाले हैं, इस्लाम वाले हैं तो अल्लाह अकबर, देखो इस्लाम खतरे में है।
लो, ये दोनों खतरे में। अरे भाई वो खतरा क्यों नहीं दोनों निकाल कर फेंक देते हो बीच से? एक खतरा भ्रम और भेद ही तो है। भ्रम और भेद ही तो दोनों का दोनों में दोनों से खतरा बना हुआ है। हम लोग भ्रम और भेद को निकाल दें तो हमको लग रहा है कि फिर हम लोग भाईचारा के जीवन, दोनों एक ही अल्लाह ताला के बंदा दिखाई देने लगेंगे, दोनों ही एक भगवान के पात्र दिखाई देने लगेंगे, हम दोनों एक साथ मिल बैठ करके खाना खाने लगेंगे, किसी में किसी के प्रति विद्वेष भाव आ ही नहीं सकता। निसंदेह सच है, इस संस्था वाले शिष्यों से कोई किसी संस्था वाला मिलकर देखे कभी विद्वेष नहीं पा सकता है। अपनत्व मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, गुरुत्व का झगड़ा नहीं मिलेगा, पंथ का झगड़ा नहीं मिलेगा। मुस्लिम बंधु को भी वैसे ही अपनत्व में देखेगा, सिख ईसाई बंधु को भी वैसे ही अपनत्व में देखेगा। और इतना ही नहीं, एक ही साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, खिलाएगा, पिएगा। हम लोग का तो ना कोई हरिजन दिखाई देता है, ना कोई पंडित जी दिखाई देता है, ना कोई मुस्लिम दिखाई देता है, ना कोई सिख दिखाई देता है। मुस्लिम बंधु मिलते हैं कि हम मुस्लिम है तो आवाज तुरंत निकल जाते, तो हम कहाँ दूसरे हैं, हम भी तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम बंधु मिलते हैं, कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो आवाज निकल ही जाती है, नहीं चाहते हुए भी कि भैया हम कौन दूसरे हैं, हम भी तो मुस्लिम हैं। तो कुल मिलाकर के जो है देश भावना निकाल देना चाहिए। किसी को भी, हर किसी को सत्य को जानना चाहिए, हर किसी को सत्य से अपने को जोड़ना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे के साथ अपनत्व भाव व्यवहार सद्भाव होना चाहिए। ये हमको हुआ हुआ आप हो बोलना ये अच्छा नहीं लगता है, शौक नहीं है। लेकिन कांट गड़ेगा, लकड़ी का कांट चुभेगा तो लोहे का कांट सुई चुभा करके उसको निकालना पड़ता है। लकड़ी का कांट गड़ेगा तो लोहे का कांट सुई चुभा कर निकालना पड़ेगा। ये बंधुजन नहीं समझ पाते हैं कि ये हम सुई ये शब्द बोल करके लोहे का कांट सुई क्यों चुभा रहे हैं। उस जो दुर्भाव है उस कांट को निकालने के लिए, न कि मेरे अंदर उनके प्रति दुर्भाव है। यदि मेरे साथ बैठे तो जिस प्रकार से मेरे लोग मेरे साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, अपना तो पा रहे हैं, बेधड़क वे लोग भी वैसे ही भाव व्यवहार सारे हमारे पाएंगे। हमारे अंदर उनके प्रति कोई दुर्भाव किसी भी प्रकार का नहीं है। निसंदेह सच है कि किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हम शराबी से बैर करने वाले नहीं हैं, शराब से बैर करने वाले हैं। लेकिन जब प्रयास करेंगे शराब छुड़ाने के लिए, नहीं छूटेगा शराबी, हमारे अपने अपनत्व से बढ़ करके शराबी को महत्व देगा, तब तो शराब के साथ साथ शराबी को भी तो हमको अपने से अलग करके रखना होगा। जब तक हम विश्वास करेंगे कि शराबी शराब छोड़ सकता है, तब तक थोड़ा दुर्गंध सह करके भी अपने पास बैठाएंगे, छूट जाएगा, बेचारे का जीवन सुधर जाएगा। थोड़ा हम कष्ट में रहेंगे, जो नहीं बर्दाश्त होता है तो थोड़ा सहेंगे। लेकिन जब जान लेंगे कि ये छोड़ने वाला नहीं है, तब अपने पास उसको क्यों बैठने का मौका देंगे। ये दुर्गंध क्यों झेलेंगे, शराब का दुर्गंध क्यों झेलेंगे। तो इस प्रकार नशा छोड़ने की स्थिति जब समझेंगे तो चल भाई उसमें आने वाला दुर्गंध, वहां यदि कोई बीड़ी पिए ना, यदि 50 मीटर की दूरी पे कोई बीड़ी पिए तो हम लोग को परेशानी होने लगती है। 50 मीटर से ऊपर की दूरी पर कोई बीड़ी पीने लगे ना, कोई सुरती ठोक दे तो हम लोग को परेशानी होने लगती है। लेकिन सुधरना यदि देख ले तो अपने बगल में बैठा कर बात करेंगे। शराब पीने वाला दूर बैठा रह कर हमको लग रहा है कि करीब 25-50 मीटर की दूर पे रहते हैं, दुर्गंध हम लोग का आएगा। लेकिन सुधरने का भाव रहे तो पास बैठा कर बात करें, झेलेंगे उसको। सुधार के अंतर्गत थोड़ा कष्ट झेलेंगे। लेकिन जब जान जाएंगे सुधारने वाला नहीं है, तब तो हमको उसके लिए
ये भीतर तक कांट गड़ा है, ऊपर का कांट रहेगा तब तो नाखूनों से निकाला जा सकता है। कांट है तो ऊपर दिखाई देता हो तो नाखून से निकाला जा सकता है, भीतर चुभाया तो सुई तो चुभाना ही पड़ेगा ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो निसंदेह हमारे पास जा जाकर के लोग वहां परेशान हो रहे हैं कि लखीमपुर की बेइज्जत हो रही है, लखीमपुर का बदनाम हो रहा है। ये दो चार को चूहेड़ा सब आते हैं सड़क छाप, और उसे सारे लखीमपुर को कलंकित करते हैं। सच है कि ये रिपोर्ट हमारे पास जाता है, दो एक बारी मूर्ति आकर के इसके लिए ऐसे तकलीफ मनाते हैं, कैसे मैं आप लोगों को बताऊं। रात एक मूर्ति गए नहीं, हालांकि अपना नाम बताने को ओपन करने को नहीं कहे, वो तकलीफ मनाने लगा बेचारा, काफी परेशान था इन क्रियाकलापों से। तो कुल मिलाकर के जो है हम सद्भाव लेकर आए हैं, निसंदेह हर किसी के साथ सद्भाव लेकर आए हैं। हमारे सत वचन किसी की निंदा, किसकी निंदा हो सकते हैं? जो गलत है, जो गलत है तो क्या आपको गलत छोड़ना नहीं है, सत्य ग्रहण नहीं करना है? आप सत्य ग्रहण नहीं करेंगे, आपके झूठ और असत्य आडंबर के हम चटकर्ता करने लगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर लाइन उधर चली गई और बोलते समय निकलता चला गया। आत्मा ईश्वर बना ही रह जाएगा भैया, एक के दिन कल दूगो समय और है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अभी बहुत लंबा क्लास है, अब वो प्रकट होने लगता है, प्रकट होने लगता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म विशुद्ध प्योर कॉन्शियस हो रहे हैं, कालानंद विशुद्ध चेतन। और ये शक्ति जो अलग हुई वो चेतना विहीन हो गई, वो चेतना विहीन हो गई। कॉन्शियसलेस, कॉन्शियसलेस लाइट जो है पावर है, और प्योर कॉन्शियस जो है वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शब्द रूप जो है, उसमें लाइट जो है बहुत गौण, जो दिव्य दृष्टि पकड़ सकती है। क्या कहा कृष्ण जी ने अध्याय 11 के श्लोक 8 में, हे अर्जुन, ये जो तेरी आंख है ना प्रकृति वाली, ये आंख, ये मेरे को देखने में सक्षम नहीं है। जब तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, जब तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा तो उस दिव्य दृष्टि से तुम मेरे जोगियों वाले ईश्वरीय रूप का दर्शन करोगे। मेरा दर्शन नहीं, मेरा दर्शन नहीं, जोगियों वाले ईश्वरीय रूप जो मेरा है, यानी मेरे ईश्वरत्व रूप का दर्शन। और मेरे तत्व रूप का दर्शन तो फिर 54वां श्लोक में है, ये तो 8वां श्लोक है, इसी अध्याय के 54वां में है। ये भक्त्या तो न्यासक्य एवं अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। तो इस प्रकार से जो है वो है परमात्मा परमेश्वर वाला, 54वां परमात्मा परमेश्वर वाला है, और ये जो है आत्मा ईश्वर वाला है। जीव वाला उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम स्थितम वापी, शरीर से निकलते हुए को और शरीर में स्थित हुए को भी उत्क्रामंतम, शरीर से निकलते हुए को स्थितम वापी, यानी शरीर में स्थित हुए को भी भुंजानम, सब कुछ भोगते हुए को भुंजानम। देखिए भाई संस्कृत आता होता नहीं है, यदि और से गलत हो रहा हो तो आप लोग संभालेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं होगी, स्वीकार कर लेंगे। तो सब कुछ भोगते हुए को वा गुणान्वितम,
सभी गुणों को से घिर करके स्थित है जो, सभी गुणों से घिर करके स्थित है जो, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। आप लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि जीव देख लिया जाएगा, जीव दिखा देंगे। किसने जीव देखा है? कृष्ण जी कह रहे हैं कि वे सब मूढ़ हैं जो इसको नहीं देखते, वे सब मूढ़ हैं जो जीव नहीं देखते। विशेष मूढ़, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वे सब के सब विशेष मूढ़ हैं जो नहीं देखते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब फिर हम कहेंगे यहाँ व्यास जी जो है मिसिंग कर गए, ज्ञान चक्षु की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं, ये ज्ञान दृष्टि की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। अब ये पकड़ नहीं सके व्यास जी। यदि कृष्ण जी लिखे होते तो यहाँ सूक्ष्म दृष्टि लिखते। अब जो कि विश्वामित्र थी, व्यास जी के लिए एक आत्मा ही आत्मा है, न नीचे जीव है न ऊपर परमात्मा है, न नीचे जीव है न ऊपर परमात्मा है। भाई आत्मा ही जीव भी है, आत्मा ही परमात्मा भी है। जितने जोगी हैं, जितने धरती के गुरु हैं, जितने धरती के धर्मोपदेशक आलिम मौलवी पैगंबर और प्रोफेट हैं, जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, सबकी यही गतिविधि है। जितने गुरु हैं सब ना, सबकी यही गतिविधि है। आत्मा ही जीव भी है, आत्मा ही परमात्मा भी है। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार से ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं, ये स्थिति है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों